Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, class 12, subject Business Studies, chapter 8, Controlling. Before this chapter, we discussed directing. We are in the function of management. First of all, we read about planning, organizing, staffing, directing, and now controlling. ऐसे तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में 5वां फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, और perhaps it is assumed that controlling is the last function of management. So it is the work of last segment. But controlling is that function of management which start initially with planning, कंट्रोलिंग एक्ट्स. प्लानिंग के साथ ही कंट्रोलिंग शुरू हो जाता है. और कंट्रोलिंग है क्या? देखिए, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग का आशय ये है कि शुरुआत से प्लानिंग के टाइम से ही कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन, अपने निर्धारित लक्ष्यों को समय से और लागत में अचीव करना. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है या मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कंट्रोल वे में, सिविलाइज्ड वे में आगे बढ़ना पड़ता है. अपने कार्यों को बहुत साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ढंग से पूरा करना पड़ता है. और इन सब चीजों के लिए द मेथड्स जो हम लोग लगाते हैं या अडॉप्ट करते हैं, वो सारे मेथड और वो सारे एक्टिविटीज टू गेट आवर ऑब्जेक्टिव इन ए सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे, इन सब को हम कंट्रोलिंग कहते हैं. तो कंट्रोलिंग जैसे कि नियंत्रण, लागत संबंधी नियंत्रण, समय संबंधी नियंत्रण, संसाधन संबंधी नियंत्रण. तो नियंत्रण एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये नियंत्रण जो है ये लास्ट का आइटम नहीं है. कंट्रोलिंग इज नॉट अ लास्ट सेगमेंट फंक्शन, इट इज स्टार्टिंग. जैसे अगर कोई विद्यार्थी जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में या अपने युवावस्था के अंतिम क्षणों में पढ़ाई करके वो प्राप्त करता है. इसके लिए उसे शुरू से एक बहुत नियंत्रित ढंग में अपने जीवन को यापन करना पड़ता है. अपने रूटीन के प्रति उसे बहुत सिंसियर रहना पड़ता है, उसे जवाबदेह रहना पड़ता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्यों को सही रूप में प्राप्त कर पाता है. तो ये है एक्चुअली मीनिंग कंट्रोलिंग का. कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, it refers to the process of measurement of performance according to standards. यानी कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने निष्पादन का, परफॉर्मेंस का माप करते हैं कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ वो हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार हुआ या नहीं हुआ. अगर उसमें डेविएशन हुआ है, अगर उसमें कमी हुई है तो क्यों हुई है, क्या उन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग यही है, इट ऑलवेज मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. और स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करने के बाद इसका दूसरा काम होता है कि डेविएशन ज्ञात करना, कि कितना उस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में डेविएशन कितना हुआ है, और उसके बाद उस डेविएशन को मेजर करके उसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड और उपायों की चर्चा करना और उस पर काम करना. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. Thus, managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment objectives according to plans. यही बात हमने कहा है कि मैनेजरियल, प्रबंधकीय नियंत्रण जो होता है वो
हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करके, स्टैंडर्ड से उसके डेविएशन को मेजर करके करेक्टिव मेथड्स और प्लान्स सुझाता है, और जब हम उस पर एक्शन करते हैं उन करेक्टिव मेथड्स और प्लान्स पर, देन इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फंक्शन एज अ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? तो पहला है कि कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. जैसे मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट इटसेल्फ कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट का जैसे लक्ष्य होता है, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो द होल मैनेजमेंट इज नथिंग, इट इज द कंट्रोलिंग ओवर रिसोर्सेज, ओवर टाइम, ओवर कॉस्ट, ओवर मेथड्स. तो कंट्रोलिंग के भी मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही है. यानी कंट्रोलिंग का नेचर, अगर हम बहुत नियमित, संयमित और आदर्श जीवन जीते हैं तो उसके कुछ लक्ष्य हैं. हम एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं. तो जीवन में अगर हम कुछ कंट्रोल करते हैं, अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं, अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रूटीन को कंट्रोल करता है, स्टाफ को कंट्रोल करता है, तो एवरीथिंग, व्हेनेवर, वेदर देयर इज कंट्रोलिंग, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव. सो कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड ए गोल. और ये भी सच है कि ए गोल ओनली कैन बी अचीव थ्रू अ कंट्रोल वे. When we perform an action in a controlled way, then only we can achieve a goal. So goal is controlling is a goal-oriented process. Second, pervasive. Whether there is management, there is controlling, and management is all pervasive. So controlling is also all pervasive. Whether there is a group of people or organization work, in that organization or group of people, controlling must be present. Continuous, because management is a continuous process, thus controlling is a function of management, and thus controlling is also a continuous process. चौथा है both a backward looking as well as a forward looking function. देखिए, कंट्रोलिंग हम गलती करके सीखते हैं और सीख कर फिर गलती नहीं करते हैं, तो आगे के लिए भी सीखते हैं. तो जो पीछे हमने गलती किए हैं, जो हमसे मिसमैनेजमेंट हुए हैं, जो हम गलती किए हुए हैं, उससे सीखते हैं, और उससे सीखकर फिर आगे उसमें उस क्रियाओं को करने में हम ज्यादा सावधान होते हैं. यानी आगे उन गलतियों का दोहराव नहीं हो, इसलिए हम ज्यादा सिंसियर होते हैं. तो कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है. यानी कंट्रोलिंग को हम कहते हैं कि ये आगे की ओर देखना है, और कंट्रोलिंग पीछे की ओर देखना भी है. तो एक्चुअली थ्रू कंट्रोलिंग वी फाइंड फॉल्ट्स, कहाँ फॉल्ट हुए और क्यों हुए. कंट्रोलिंग का सीधा सा ब्रॉड मीनिंग है टू फाइंड फॉल्ट. अगर कोई चीज हमने स्टैंडर्ड को तय किया किसी समय में कार्य को करने का, या किसी लागत में किसी कार्य को करने का, या किसी फॉर्म में किसी कार्य को परफॉर्म करने का, और अगर उसके बाद उसमें कोई कमी वृद्धि रही, तो इसका मतलब है कि हम सही रूप से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए. देयर इज मस्ट अ फॉल्ट एनीवेयर, एंड कंट्रोलिंग एडवाइज अस और मोटिवेट अस टू फाइंड दैट फॉल्ट एंड वर्क ओवर दैट फॉल्ट. दैट इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, व्हाई वी नीड टू कंट्रोल. तो पहला है कंप्लीसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो लक्ष्य कहीं से टपकेंगे नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन की दिनचर्या, आपकी कार्यविधि और गतिविधि को इस रूप में आपको समायोजित करना होगा, उसको इस तरह से सिस्टमेटिक करना होगा कि आप खुद ब खुद लक्ष्य तक पहुंच जाए. महात्मा गांधी अगर आज राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने अगर भारत को आजादी दिलाई, तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उस रूप में ढाल दिया कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके. आज अगर महात्मा गांधी अपने जीवन को उस तरह से ढालते नहीं, व्यवस्थित नहीं करते, उस तरह से अपने लक्ष्य के अनुरूप समायोजित नहीं करते, तो शायद महात्मा गांधी के इतने फॉलोवर्स नहीं होते,
और शायद महात्मा गांधी की कोई सुनता नहीं, और फिर महात्मा गांधी शायद देश को आजाद कराने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है कि अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कंट्रोलिंग जो है वो अपने आप में सभी लक्ष्यों को निहित करता है और लक्ष्य अनुरूप, लक्ष्य ओरिएंटेड एक्शन को परफॉर्म करता है। तो व्हेन देयर इज कंट्रोलिंग, देयर इज अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स with your activity, with your day-to-day action. Second, judging accuracy of standards. कंट्रोलिंग का दूसरा महत्व ये है कि कंट्रोलिंग के द्वारा, जो कंट्रोल है उसके द्वारा हम अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी फाइंड एबल टू फाइंड द डेविएशंस। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओनली थ्रू कंट्रोलिंग वी बिकेम एबल to sufficient use of resources or efficient use of resources. क्योंकि कंट्रोलिंग ये भी कहता है कि हमें रिसोर्स को बर्बाद नहीं करना है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी fully exhausted and utilized. Fourth, improving employees' motivation. Whether there is controlling, there was a systematic work culture, and at that place, employee must be motivated towards their goals and objectives. Ensuring order and discipline. Controlling is the another name of order and discipline. Controlling जो है ये और कुछ नहीं बल्कि ये ऑर्डर और डिसिप्लिन को फॉलो करना, उसको लागू करना और उसको ग्रैब करना है, आत्मसात करना पड़ता है कंट्रोलिंग के लिए ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को, एंड ऑलवेज हैव टू बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. और नेक्स्ट, facilitating coordination in action. When there is controlling, there must be a coordination among actions, different actions which we perform within a organization to get our goals, and that is the importance of controlling. So this is the very important chapter from the point of view of board examination, and it is the very first video of this chapter. In this video we know about concept of controlling. What is controlling? Controlling is a process of measurement of performance according to a standard. What is the role of controlling? Role of controlling is to find faults and deviation and measure it and work on it to get our goals in time, in cost, in a controlled way. And nature of controlling, goal oriented process, all pervasive continuous process, both a backward and looking and forward looking function. Importance of controlling, accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, making efficient use of resources, improving employees' motivation, ensuring order and discipline, and facilitating coordination in action. So I hope that you understand the concept of controlling. Now you need to write it in your home fair notebook, and also remember it for the examination point of view. And in next video we discuss the next topic. Till then, take care, stay home, safe home.